अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलात व सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज हुए। हज़रात, चंद बातें आपसे मैं करना चाहता हूं। मेरे एक एक जुमले को मोहब्बतों के साथ सुनिए। जलसे आए दिन होते हैं, मगर आम जलसों की तरह यह जलसा नहीं है। आप एक दीनी मजहबी तरबियत गाह में इस वक्त बैठे हुए हैं। कुछ बातें आप सुने, कोई जरूरी नहीं कि आप जो सुनना चाहते हैं वही आपको सुनाया जाए। आपकी तबीयत का यहाँ कोई ख्याल नहीं किया जाएगा। आपकी तबीयत की कोई बात नहीं होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तबीयत की बात की जाएगी। मुझे मदीने की गलियों में छोड़ आए कोई, मुझे मदीने की गलियों में छोड़ आए कोई, वही बसेरा हो वापस मुझे न लाए कोई। मैं मुस्तफ़ा से गमे दिल बयान कर दूंगा, मैं मुस्तफ़ा से गमे दिल बयान कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ मेरे दिल को न दुखाए कोई, मैं कह रहा हूँ मेरे दिल को न दुखाए कोई। मेरे रसूल सा हुस्नो जमाल होगा कहाँ, किसी के पास कोई मिसल हो तो लाए कोई, किसी के पास कोई मिसल हो तो लाए कोई। मुझे यकीन है मेरे मर्ज का इलाज है ये, मुझे यकीन है मेरे मर्ज का इलाज है ये। मेरे हबीब की नातें मुझे सुनाए कोई, मेरे हबीब की नातें मुझे सुनाए कोई। हज़रात, चंद बातें, वक्त कम रहता है, थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी बातें आप कबूल न कर सकें, लेकिन ख्याल यही है, इरादा यही है कि मैं अपनी बातें आप तक इसलिए पहुंचाने की सआदतें हासिल कर रहा हूं कि आपका अमल उन बातों पर हो। अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कहीं न कहीं आपकी जिंदगी की थोड़ी दुश्वारियां कम हो जाएंगी और जिंदगी गुजारने में सहूलतें पैदा हो जाएंगी। हज़रात, हम सब मुसलमान हैं, तवज्जो से सुनिए मेरी बातों को। सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर एक बार बताइए तो जरा। सुभान अल्लाह। हज़रात, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम कहे जाते हैं। हज़रात, मुस्तफ़ा के गुलाम के लिए, कलमा पढ़ने वाले के लिए, ईमान वाले के लिए इन बातों का इल्म होना जरूरी है कि हम मजहबी जिंदगी कैसे गुजारें,
दीनी जिंदगी कैसे गुजारे, इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारे, इस्लाम हमें कैसे जीने का सबक सिखाता है, इस बात का इल्म हमें होना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि इस्लाम हमें कैसे खाना सिखाता है, कैसे पीना सिखाता है, कैसे सफर करना सिखाता है, कैसे मुस्कुराना सिखाता है, कैसे सफर करना सिखाता है, कैसे तिजारत करना सिखाता है, कैसे बच्चों की तरबियत करना सिखाता है, इस्लाम हमें कैसे जिलाना चाहता है, इस बात का इल्म होना जरूरी है। और इन बातों को जानने के लिए किताब का पढ़ना जरूरी है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इस्लामी जिंदगी कैसे जिए, हम मुताला करेंगे तब पता चलेगा कि इस्लामी जिंदगी कैसे जिए। हम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिस जिंदगी के जीने से मुस्तफा की रजा हासिल हो जाए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी जीने की जरूरत है। मोहतरम दोस्तों, आज तो हम ज़ाहिरी तौर पर अपनी जिंदगी को संवारने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप जिस अल्लाह वाले के उर्स में हाजिर हुए हो, उन्होंने अपने ज़ाहिर को रोशन नहीं किया है, अपने बातिन को रोशन किया है और अपने चाहने वालों ने भी बातिन को रोशन किया है। हज़रात, मैं चाहता हूँ इस्लामी जिंदगी जिए आप, मजहबी जिंदगी जिए आप, दीनी जिंदगी जिए आप। हज़रात गिरामी, आपको पढ़ना होगा। हज़रात, पढ़ने का वक्त आपके पास नहीं है, आपके पास मुताले का वक्त नहीं है, या तो आप पढ़ना नहीं जानते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों के अंदर पढ़ने का शौक है। हम में कोई ऐसा आदमी है, मैं उलमाए किराम से बचकर आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। आप में से कोई आदमी खड़ा होकर बताए, हर रोज मैं सीरत की 5 मिनट किताब पढ़ता हूँ, हर रोज इस्लाम की तारीख 5 मिनट पढ़ता हूँ। हज़रात, हम में से कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आता है जो इस्लाम की तारीख 5 मिनट पढ़ता हो, जो सीरत की किताब 5 मिनट पढ़ता हो। अगर आप सीरत की किताब नहीं पढ़ते हो तो इस्लामी जिंदगी कैसे जी पाओगे, मजहबी जिंदगी कहाँ से जी सकोगे। हमें पढ़ना होगा, मगर हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पढ़ सकें। मोहतरम दोस्तों, हमारा कहना यह है, आप जरा सोच के तो देखो, आप जहाँ आए हो ये तरबियत गाह है, ये मजहबी तरबियत गाह है, ये दीनी तरबियत गाह है। सलाम करो उन बुजुर्गों को जिन बुजुर्गों ने ऐसी महफिल को रिवाज दिया है। हज़रात गिरामी, अब जरा सोच के बताइए, आप इस्लामी जिंदगी क्या 15 साल के बच्चे जिएंगे या इस्लामी जिंदगी 20 साल की उम्र पाने वाला भी जिएगा? जिसकी उम्र 30 साल हो चुकी है उसे भी इस्लामी जिंदगी जीना है, जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी है उसे भी इस्लामी जिंदगी जीना है, जिसकी उम्र 80 साल हो चुकी है उसे भी इस्लामी जिंदगी जीना है। हज़रात गिरामी, हम कैसे जी पाएंगे? हज़रात, 15 साल का बच्चा तो मकतब चला जाएगा, आपके पास तो टाइम नहीं है। कोई दुकान चलाने वाला है, कोई तिजारत करने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई खेती बाड़ी करने वाला है। हर आदमी अपने अपने वक्त के साथ अपने अपने कामों में लग जाता है। दुकान चलाने वाला सुबह दुकान खोल कर बैठ जाता है, तिजारत करने वाला माल तिजारत लेकर अपने घर से सुबह निकल जाता है, बिजनेस करने वाला बिजनेस का सामान लेकर के निकल जाता है, मजदूरी करने वाला सुबह होते कि मजदूरी करने के लिए निकल जाता है। हज़रात गिरामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शाम होती है, इंसान थका हारा घर आता है, रात भर आराम करता है, फिर सुबह होती है, अपने अपने कामों में वो लग जाता है। कब किताब का मुताला करेगा, कब कोई इंसान पढ़ेगा? पढ़ने का वक्त आपके पास नहीं है। हज़रात, अब कहाँ सीखने के लिए हम जाएंगे? हमें इस्लामी जिंदगी जीना है, हमें मजहबी जिंदगी जीना है, हमें दीनी जिंदगी जीना है। कहाँ सीखने के लिए जाएंगे? 15 साल का बच्चा तो मकतब जाकर सीख लेगा, मगर जिसकी उम्र 30 साल हो गई है वो मकतब नहीं जाता है, जिसकी उम्र 50 वर्ष की हो गई है वो मकतब नहीं जाता है, जिसकी उम्र 80 साल हो गई है वो मकतब नहीं जाता है। बुजुर्गों ने इसीलिए ऐसी महफिल को रिवाज दिया है, उर्स के नाम पे ऐसी महफिल सजाओ, मिलादे मुस्तफा के नाम पे ऐसी महफिल सजाओ, शालीशा के नाम पे महफिल सजाओ। रात के थोड़े हिस्से में उन लोगों को भी बुला लो जिनकी उम्र 30 साल हो चुकी है, जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी है, जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है, जिसकी उम्र 80 बरस हो चुकी है। सबको इस्लामी जिंदगी जीना है। यहाँ सब आएंगे,
आएंगे और यहाँ उन्हें सीखना होगा। अब यहाँ आने के बाद भी अगर आपका ज़हन अय्याश हो जाए, आपकी फिक्र अगर आवारा हो जाए, अगर मेले में घूम घूम करके अपना वक्त आपने गुजार दिया, बताओ फिर तेरे लिए सीखने के लिए कौन ऐसी जगह है जहाँ तुम जाकर सीखोगे और इस्लामी जिंदगी जीना सीखोगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आए हो यहाँ, अपने ज़हन को आवारा न होने देना, अपनी फिक्र को अय्याश न होने देना। आए हो तो इस तसव्वुर के साथ आओ, हमें एक खतीब एक घंटा सुन करके इस्लामी जिंदगी कैसे जिएंगे सीख करके जाना है, मजहबी जिंदगी कैसे जिएंगे हमें सीख करके जाना है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, चंद बातें आपसे मैंने तमहीदी गुफ्तगू के तौर पे की है। हज़रात बातें सारी मुकम्मल पड़ी हुई हैं, अब वक्त भी नहीं है कि उन सारी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। हज़रात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अगर यहाँ आते हो तो इस ख्याल से आओ, हमें एक अच्छा इंसान बन के यहाँ से जाना है, हमें मुस्तफ़ा का गुलाम बन के यहाँ से जाना है, हमें अपनी जिंदगी को संवार करके यहाँ से जाना है। जिनकी बारगाह में हम आए हैं उन्होंने अपने चाहने वालों का अंदर रोशन किया है, उन्होंने बातिन को रोशन किया है। हज़रात इंसान सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है। मैं कहता हूँ अगर दुनिया वाले आपको अच्छा कह भी दे तो फायदा क्या होगा। ऐसी जिंदगी जियो, कोई अच्छा कहे न कहे, आपका रब आपको अच्छा कहे, आपका परवरदिगार आपको अच्छा कहे। और इसी तसव्वुर के साथ सरकार शेखुल मुस्लिमीन ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। वक्त कम है ना, उन्वान पर कोई गुफ्तगू अभी मैंने शुरू की ही नहीं है। मैं 5 मिनट का और वक्त लेता हूं आपसे, तवज्जो है आपकी? नहीं सुनेंगे? सुनेंगे कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा सा बताएं। माजरत के साथ 5 मिनट। हज़रात सुनिए आप, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मेरे जुमले तल्ख़ होंगे, बातों में कड़वाहट का एहसास होगा, मगर सच्ची बात बयान कर रहा हूँ, सुनना पड़ेगा आपको। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप आए हो इसीलिए ना कि यहाँ से हमें संवर के जाना है, यहाँ से हमें रास्ता देख करके जाना है, हमें एक अच्छी जिंदगी गुजारना है। अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह फरमाता है, कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, ज्यादा माल के चक्कर ने तुझे हिलाक कर दिया। बस माल जमा होना चाहिए, दौलत जमा होना चाहिए, सरमाया जमा होना चाहिए, ज्यादा पैसे जमा होना चाहिए। इंसान ज्यादा दौलत जमा करने के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देता है, फिर नतीजा ये होता है कि इंसान की रूह निकल जाती है, वो कब्र में चला जाता है, माल पड़ा रह जाता है, बिल्डिंग पड़ी रह जाती है, सरमाया धरा हुआ रह जाता है। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, दौलत के चक्कर ने इंसान को तबाह कर दिया है, दौलत के चक्कर ने इंसान को बर्बाद कर दिया है, दौलत के चक्कर में इंसान तबाही की तरफ चला जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जरा आप जायजा लो ना, अपने समाज का जायजा लो, अपने मुआशरे का जायजा लो, अपने शहर का जायजा लो, आपको इस बात का अंदाजा होगा। दौलत जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, इंसान गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाता चला जाता है। दौलत बढ़ती है, आदमी अय्याश हो जाता है, दौलत बढ़ती है, आदमी आवारा हो जाता है, दौलत बढ़ती है, आदमी शराबी हो जाता है, दौलत बढ़ती है, आदमी जुआ के अड्डे पे जाना शुरू कर देता है, दौलत और बढ़ती है, आदमी फाहिशा के अड्डे पे जाने लगता है, दौलत और बढ़ती है, माँ बहन बहू बेटी के तो पट्टे सर से उतरने लगते हैं, दौलत और बढ़ती है तो बहन और बेटियों का दुपट्टा कंधे से भी नीचे चला आता है। बोलो, सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ये दौलत इंसान को तबाह कर रही है, ये दौलत इंसान को बर्बाद कर रही है। मुझसे सवाल करो मौलवी, एक बात बताओ, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। सवाल करो, ए मौलवी साहब बताओ, अगर दौलत हमारी तबाही का सबब है, अगर दौलत हमारी बर्बादी का सबब है, तो बताओ क्या हम दौलत न कमाएं? बताओ क्या हम दुकान न चलावें? क्या हम खेती बाड़ी न करें? क्या हम तिजारत न करें? क्या हम बिजनेस न करें? आपकी तवज्जो मेरी तरफ है? कितने लोगों की हाथ उठा के बताइए, सवाल कीजिए मुझसे, क्या दुकान न चलावें? क्या हम खेती बाड़ी ना करें? क्या हम बिजनेस ना करें?
मैं आपसे कहता हूँ बिजनेस नहीं करोगे आप, खेती बाड़ी नहीं करोगे आप, दौलत नहीं कमाओगे आप, गरीबों का सहारा फिर कौन बनेगा? गरीबों का सहारा कौन बनेगा? बेवाओं का सहारा कौन बनेगा? लाचारों की मदद कौन करेगा? मदारिस की तामीर कहाँ से होगी? मसाजिद की तामीर कहाँ से होगी? दौलत कमाओ मगर दौलत से मोहब्बत न करो, उस पाक परवरदिगार से मोहब्बत करो जिसने तुझे दौलत अता फरमाया है। ऐ मुसलमानों सुनो, दौलत तबाही का सबब है तो अपनी जिंदगी का अंदाज बदलो। दौलत कमाओ, तिजारत करो, खेती बाड़ी करो, दुकान चलाओ, ऐसी दौलत जमा न करो जो दौलत तुझे जहन्नम लेके जाए। ऐसी दौलत जमा करो जो दौलत तुझे जन्नत लेके चली जाए। ऐसी दौलत जमा करो जो तुझे जन्नत के रास्ते पे लाके खड़ी कर दे। हमें ऐसी दौलत चाहिए, ऐसी दौलत जमा करो ताकि दीन के काम आए, मजहब के काम आए, रसूलुल्लाह के घर की तामीर हो सके, रसूलुल्लाह के मेहमान की तरबियत हो सके। ऐसी जगह पे दौलतों को खर्च करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी समझ अता फरमाए, अच्छा शऊर अता फरमाए, अच्छी फिक्र अता फरमाए, सिरातुल मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मालिक, बोलने में कोई लफ्ज़िश कोई खता हो गई हो तो तेरी बारगाह में तेरे महबूब के वसीले से उन गुनाहों से, उन खताओं से माफी चाहता हूँ। मेरी तौबा को कबूल फरमा और उस गलतियों को माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।